अगर आप हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, आपकी 90% लाइफ लाइन सामने वाले पर टिकी है और ये जानते हुए अगर आप उसके खिलाफ ही उल्टा व्यवहार करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। जी हाँ, बात बांग्लादेश की हो रही है, जो दादागिरी दिखाने के वक्त चाइना और पाकिस्तान का सहारा लेता है, लेकिन जब खाने के लाले पड़े तो इसे भारत की याद आती है, जैसे कि आज आ रही है। जी हाँ, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने चीनी निर्यात पर अगले 3 साल की रोक लगा दी है, जिससे नेपाल, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गन्ना उत्पादन पर एल नीनो तूफान से जुड़े मौसमी चुनौतियों का असर पड़ रहा है। इसके साथ ही एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और चीनी के बढ़ते उपयोग से घरेलू उपलब्धता पर भी दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों कारणों से वैश्विक बाजार में लाखों टन चीनी की कमी हो सकती है। इसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के उन देशों पर पड़ेगा जो अपने जरूरतों के लिए चीनी भारत से आयात करते हैं, खासकर भारत के पड़ोसी देश। भारत सरकार ने घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी है, जिससे कि भारत के पड़ोसी देश चीनी के लिए रो रहे। इवन बांग्लादेश में हालात ऐसे है कि चीनी खरीदना मतलब बांग्लादेशियों के लिए आज के समय सोना खरीदने के बराबर हो चुका है। बांग्लादेशी जनता का कहना है कि बांग्लादेश में हर साल लगभग 20 लाख मेट्रिक टन चीनी की खपत होती है। त्योहारों के समय तो और भी। इस समय ब्राजील और भारत ही बांग्लादेश के सबसे बड़े चीनी आपूर्ति करता है, लेकिन वैश्विक ऑयल की कमी से ब्राजील से चीनी आना कम हो चुकी है। ऐसे में अगर भारत भी चीनी देने से मना कर देता है तो बांग्लादेश में लोगों को चाय पीना भी मुश्किल हो जाएगा। त्योहारों में मिठाई बनाना तो दूर की बात है। इसलिए भारत बांग्लादेश को त्योहारों के दिन तो चीनी देना बंद ना करे। अब देखिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीते दिनों बांग्लादेशी सेना के साथ एक प्रोटेस्ट रैली निकाली थी और जिसमें ये कहा था कि हिंदू बांग्लादेश के लिए खतरा बन चुके हैं, उन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकालो वरना इनके बीवी बच्चे सबको जला देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीते दिनों भारत के प्रोडक्ट्स को ब्लैक लिस्टेड किया था, लेकिन यही लोग आज भारत से हाथ जोड़कर भीख मांगकर चीनी मांग रहे, क्योंकि चाइना या ब्राजील इन्हें चीनी नहीं दे रहे और ना ही बांग्लादेशी सरकार के पास अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए पैसे बचे हैं। तो आप ही बताइए, क्या इनकी मदद करनी चाहिए या फिर कभी नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।